हेलो देखो पहला मैं बोल रही भावना पहाड़ी जिला संभल उत्तराखंड से ब्लॉग बना रही हूँ। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 7:04 से गड़ियों। आज जा रही हूँ मैं देवीधुरा, वहाँ भी लगा है भागवत, आपको दिखाऊंगी। और वहाँ बहुत सारे काम भी हो, काम भी करके आएंगे हम पति देव और मैं और मेरा लड़का जा रहे हैं। ये है मेरा लड़का, ये देखो देखना दे गड़ियों, आपको दिखाऊंगी। अगर उल्टी न हो जाए तो रास्ते में दिखाऊंगे आपको। पहन कर जाए यार बाबू। बने रहना मेरे ब्लॉग में, ज़्यादा क्या भी होती हैं तो नारायण नारायण के पुत्र तो राजा परीक्षित को श्राप कर दिया था, क्योंकि उनने जो है एक समीप उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला। तो उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया था, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला उसके जो है 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव बाबा जैसे आए, पूछा, सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं दे पाया कि जिसकी 7वें दिन में मृत्यु होती है उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव भगवान व्यास जी के पुत्र महाराज पहुंचे, उन्होंने कहा जिसकी जो है 7वें दिन में मृत्यु होती है उसको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। तो तब जो है व्यास ने इस पीठ पर आसीन सुखदेव बाबा जी राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की प्रातः वेला में कथा सुनाने जा रहे हैं। कह रहे कि राजन, आगे आप जो है पहले थोड़ा जलपान कर लो, कुछ खा पी लो, फल खा लो। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज मुझे खाने पीने को कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपकी कथा चाहिए महाराज, भगवान की कथा आगे को बताओ। फिर क्या हुआ? तो ऐसा करते हुए आप जो महाराज ये प्रकार की वहां जाकर के गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे जो राजा है ना पिताजी, वो भगवान स्वरूप है, ऐसा बोलो। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, मेरे पिता कुछ कहते हैं वही सब चीज है, ऐसा मत बोलो। ऐसा कहते हुए बार बार समझा रहे हैं। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जिनका नाम संत और अमर का नाम था। वो भी गुरुकुल में शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। प्रहलाद आज आप जो है उस भगवान कहते हो, भगवान का नाम किया करो, ऐसा करो कि मेरे पिताजी सर्वस्व है, राजा है तीनों लोगों के, भूलोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक के। उन्होंने कहा महाराज जी आपने कहाँ पढ़ा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। गुरुजी आपको कुछ नहीं आता है। क्यों? कि भगवान तो पूरे संसार को चलाते हैं, मेरे पिताजी भगवान का हिरण्यकश्यप को है। ऐसा कहते हुए महाराज आगे जो है गुरुजी ने फिर जो प्रयास करने की कोशिश करी। उसके बाद इतना छुट्टी पड़ गया। गुरुजी महाराज लेकर के उस बच्चे को लेकर के उनके घर के हिरण्यकश्यप के पास, हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हो गए, छोटे बेटे को लेकर के गोद में बिठाया, ने नाना धुला करके गोद में जैसे बिठाया अपने पति के, और कहा कि महाराज गोद में बैठाने के बाद हिरण्यकश्यप को पूछते महाराज बेटा क्या क्या सीखा, गुरुजी ने क्या क्या सिखाया। हिरण्यकश्यप के ऐसे पूछने पर प्रहलाद जी कहते हमारे गुरुजी को कुछ नहीं आता, बेकार की पढ़ाई करते हो, कहते हैं कि तुमको भगवान बताने ताकि आप आगे भगवान है। आप तो एक राजा है, दैत्य राज्य है अपना, दैत्यों में राजा है, दैत्यों के दानवों के राजा है, इसीलिए आप भगवान नहीं है। तो महाराज हिरण्यकश्यप की आंखें लाल होगी। फिर गुरुजी को बुलाया, इसको अच्छी तरह सिखाओ, इसको ये तो वहां की बात करता है,
महाराज उसको ले गई, कहा कि अभी छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, बाप समझ में आ जाएगा। ले गई तो महाराज अब जो है प्रहलाद जी ने वहां सारे स्कूल को फेल कर दिया। सबसे कहा महाराज इनको कुछ नहीं आता गुरु जी को। उन्होंने कहा यार अपने दोस्तों से कह रहे हैं, कुछ भी हमने नहीं सिखाया इसको। तो महाराज ऐसा करते हुए नवरा भक्ति का तो आज्ञा होगी राजा की, मार दो इसको। अब सारे लोग देखे, तब भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए भगवान की जहां पर कथा होती है भक्ति को जागृत करना चाहिए। यहाँ इतना मारने के बाद, इतना करने के बाद प्रहलाद जी ने भगवान को नहीं छोड़ा, जबकि दैत्य खानदान का तीनों लोगों में राजा था जिनके पिता दी। तो इसीलिए आज जो है राजा क्या जैसी हुई, महाराज प्रहलाद जी को लेकर के आत्मा बांधे गई, वो मारा गया। महाराज प्रहलाद जी और देख हो रहे हैं कि राजा ने कह दिया, पिता ने कह दिया मार दो इसको, कैसे भी करो। उन्होंने कहा महाराज नहीं मरा आपका बेटा। उन्होंने कहा हाथ पांव बांध करके जो है महाराज इसके ऊपर हाथियों को चला दो। नहीं महाराज नहीं मरा। बर्फीली जो है बर्फ के अंदर घुसा दो इसको, हिमालय पर्वत में ले जा करके, और उसके 10-20 दिन बाद जो है अंदर डाल दो इसको, फिर निकालना, मर जाएगा ये। ऐसा भी किया महाराज। उसके बाद क्या महाराज अंधेरी कोठी में डाल दो, खाना पीना बंद कर दो इसका। तो सारे कर्मचारियों ने महाराज हाथ बांध करके अंधेरी कोठी में डाल दिया। माता लक्ष्मी को बड़ी फिक्र होगी, आज मेरे बेटे को इतना अत्याचार है, जो बेटा मेरे पति का मेरा हमारा स्मरण करता है उसके लिए अच्छा करता। तो माँ लक्ष्मी को भोजन लेके जाती थी, खिला देती थी। नहीं महाराज देखा बाहर निकाले तो नहीं, और भी ताकतवर हुए हैं प्रहलाद जी। विष पिला दो महाराज, विष। देखो तो गाड़ी हम पहुंच गए हैं हम घर। इसकी हालत होगी देखो उल्टी करके। आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके बाय।